अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? खुश रहें या आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे कोई ख़ास काम आजकल नहीं हो रहा, बस एक ही काम है, पैकिंग पैकिंग और सिर्फ पैकिंग। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं और समेट रही हूँ। कुछ जो मेन मेन चीज़ें हैं बस अब वही जो है ना अलमारियों में रह गई हैं। मैंने जो हमारा कमरा था, जो बड़ा बेडरूम था, उसकी सारी चीज़ें तकरीबन पैक कर ली हैं। बस ये कुछ आप लोग देख रहे होंगे, मेन मेन चीज़ें हैं जो पैक करनी है। इनमें कुछ जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें हैं और वो मेरा इरादा है कि मैं सबसे ना एंड पे रखूँगी ताकि वो टूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए। और कुछ बेड शीटें और बच्चों के जो कपड़े हैं 2-3 दिन के, और ये सर्दियों के कपड़े हैं जो रखने वाले हैं सारे। मैं सोच रही थी कि बस जो है ना 1 हफ़्ता लगेगा और सारी पैकिंग हो जाएगी मेरी। लेकिन नहीं, यहाँ पे 1 हफ़्ते से तकरीबन ऊपर ही हो गया है। मतलब मैंने साथ साथ थोड़ी बहुत शुरू की हुई थी और मुझे ये मैंने सोचा हुआ था कि मेन चीज़ें जो है ना वो मैं एंड पे बस कर लूँगी 2 से 3 दिन में। लेकिन माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप लोग के बच्चों के साथ 2 से 3 दिन जो है ना वो बस सोचा था मैंने, ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे लग रहा है कि काम बढ़ ही रहा है। कि जब भी मैं पैकिंग स्टार्ट करने लगती हूँ तो ये इसी तरह से दोनों मुझे तंग करने लग पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रौनक भी सारी बच्चों से ही होती है, और आप जितना भी ने मना कर लें, समझा लें, उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है। और अब ये जब बॉक्स में से निकला है तो इसने अपनी जैकेट देख ली और वो पहन ली है, और मैं इसको कह रही हूँ कि ये उतार दो तो कहता है कि नहीं, मुझे सर्दी लग रही है, बारिश आ गई है, इसलिए मैंने ये पहन के ही रखनी है। अभी पहनना है। किचन में आ गई हूँ मैंने सोचा कि चलें पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद जो काम है वो करने वाले वो मैं कर लूँगी। और आज चिकन बना रही हूँ मैं। बस यहाँ पे ये होता है कि आप अकेले होते हैं, जैसे ना वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम नहीं होता, बस आपकी अपनी फैमिली होती है। लेकिन जब कभी शिफ्टिंग करनी पड़ जाए या कोई और ऐसे हो घर में ज़्यादा काम, तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पर मिल तो जाती है, लेकिन जितना आप उसे पे करेंगे ना उससे बेहतर है कि बंदा अकेले ही कर ले। तो यहाँ पे एक छोटी सी ना टिप मैं देने लगी हूँ आप लोगों को। मैं इसी तरह से जब भी धनिया लेकर आती हूँ ना, तो एक बॉक्स में उसको रख के, वैसे मैं प्लास्टिक का यूज़ करती हूँ लेकिन अभी प्लास्टिक का नहीं है तो मैंने ये शीशे का ही ले लिया है। इसमें आपने धनिया रखना है और साथ में कोने में ना एक अंडा रख दें। इससे आपका धनिया तकरीबन 1 हफ्ते तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बगैर धोए। आपने उसे इस तरह से जो है ना डिब्बे में बंद करके, और टाइट जो उसका ढक्कन है ना वो ऊपर से बंद कर देना है, और जब यूज़ करना हो उस टाइम आप उसे निकाल के धो के यूज़ कर लें। मैं इसी तरीके से रखती हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं अभी ये रखने लगी थी तो मैंने सोचा बता दूँ। और मैंने अब उसी धनिए से ये चटनी भी बना ली है यहाँ पे। और आपने जिस टाइम धनिया लेके आना है ना, उसी टाइम पे उसको आपने रखना है उस बॉक्स में डाल के। ये नहीं करना कि पूरा दिन गुजर जाने के बाद रखें, तब तक तो वैसे भी वो फ्रेश नहीं रहता है। और अभी बस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने लगे हैं, और रात के तकरीबन 7:30 का टाइम है। इस टाइम वैसे तो अच्छी खासी रोशनी होती है गर्मियों में, लेकिन अभी खासा जो है ना अंधेरा हो गया है। खाना वगैरह खा लिया है और दोबारा से अब मैं जो है वो मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। और देखें, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिलता है ना और मुझे बेहतर लगती हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि इंशाल्लाह वही चीज़ें, वो बातें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप भी जो कुछ टिप्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे फ़ायदा हासिल हो रहा है, आप लोग भी उन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करें। कपड़ों वाली अलमारियाँ सारी क्लियर हो गई हैं और अब मैं किचन में आई हूँ दोबारा से बेटे के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए। और इसके बाद मैं सोच रही थी कि जो बर्तन है ना, अब वो मैं पैक कर लूँ। लेकिन मुझे कैसर ने ये मशवरा दिया कि बर्तन जो है वो हम सबसे एंड में लेकर जाएंगे और अलग से 2 कार्टन इनके बनाएंगे, ताकि बाकी सामान में इनके टूटने का डर ना हो। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।